हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ क्लास 11 as you all are promoted to class 11, so we have started our biology class timely. Fine. और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आपको प्लस वन के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल या फेसबुक चैनल जो है आपका, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की फॉर्म में सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन हमने किया है जो आपको मिल सकते हैं। और आज जो है हम अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक सिलेबस का डिस्कशन रख रहे हैं ताकि सभी बच्चे जो हैं अवेयर हो जाएं कि इतना हमारा सिलेबस है, टाइमली इसे हमें फिनिश करना है। यहाँ पे मैं कुछ आपको टॉपिक्स की हिंट दूंगी, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन जो आपका रहेगा वो वीडियोस में ही रहेगा। ठीक है, तो अभी सारे टॉपिक्स जो है अगर एक्सप्लेन नहीं भी हो पा रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि वो टॉपिक नहीं है, वो सेशन में आपको सारे टॉपिक मिलेंगे। सो आई शुड स्टार्ट इट नाउ। टोटल वी हैव 5 यूनिट्स and chapters 22. फाइन, 5 यूनिट्स और 22 चैप्टर्स हमारे टोटल में रहेंगे जिन्हें हम टाइमली जो है फिनिश करेंगे। प्लस रिलेटेड डायग्राम्स हैं या फुल फॉर्म का डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब आपका सेशन में 1 बाय 1 चलता रहेगा जैसे भी आपका चैप्टर फिनिश रहेगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें। सो हियर इज यूनिट 1, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपका चैप्टर 1 रहेगा द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमिकल हायरार्की, म्यूजियम्स, कीज, ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ जो है चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, जैसे कि आपको पता है कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है हमारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सभी का डिस्कशन रहेगा। लाइकेंस, वायरसेस, वायरॉइड जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें यहाँ पे स्किप नहीं करने हैं क्योंकि ये जनरली जो है आपके नेट एग्जाम में कहूँ मैं या फिर आपके जो भी एग्जाम प्लस वन के रहते हैं वहां पर पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आप डिफरेंट डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, और इनके एग्जाम्पल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हम जरूर करेंगे क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस हैं जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 रहेगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम आपका थोड़ा लेंथी चैप्टर है बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपको पहले डेफिनेशन का डिस्कशन हम देंगे ताकि फुल चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ सके। रिलेटेड डायग्राम्स भी यहाँ पे रहेंगे, इंपॉर्टेंट करेक्टर और एग्जाम्पल्स जरूर करने हैं और कोशिश करें आपकी साइंटिफिक नेम को लर्न करें। देखो सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि हमें पासिंग मार्क्स चाहिए हैं, आपको अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करना है। तो मैक्सिमम आप साइंटिफिक नेम रिलेटेड टू फाइलम आप याद करेंगे। ठीक है, वो मेरी गारंटी है आपको याद करवाने की, वो आप टेंशन ना लें, बस आप वीडियो को देखें और साथ देते रहें। नेक्स्ट रहेगा यूनिट 2 आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। चैप्टर आपका फिर से इंटरेस्टिंग है ये भी। तो 5th चैप्टर यहाँ पे रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आप रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, फ्लावर जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, एग्जाम्पल के साथ ये आपका पूरा चैप्टर रहेगा। यहाँ पे एस्टाइवेशन, फाइलोटैक्सी, प्लेसेंटेशन, फ्रूट्स और डिफरेंट जो फैमिलीज है, लिलिएसी, फैबिएसी, सोलेनेसी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और रिलेटेड डायग्राम जो है आपको वो मिलते रहेंगे। वो आप टेंशन ना लें किसी भी टाइप की, वो आपकी मैम है यहाँ पे करवाने के लिए। चैप्टर 6 रहेगा एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी आपकी डाइकोट और मोनोकोट रूट की टीएस मींस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ की स्टडी रहेगी, सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ पे आप डिफरेंट इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे विद एग्जांपल मसल स्ट्रक्चर, न्यूरॉन स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर। और लास्ट में यहाँ पे जो डिस्कशन आपका रहने वाला है वो रहेगा द डिटेल्ड स्टडी अबाउट अर्थवॉर्म, फ्रॉग एंड कॉकरोच।
जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम का डिस्कशन होगा। और कोशिश होगी मेरी कि डायग्राम आपको दिखाए जाए। ठीक है, विदाउट डायग्राम बायोलॉजी कंसीडर नहीं हो सकती है। थर्ड यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बड़ी इजी और इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 8 है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो आप क्लास में क्या कहूँ 6-7 क्लास से आपका सेल का चैप्टर स्टार्ट हो जाता होगा, जो आपने डिटेल में पढ़ा था 9th में, और अब आप +1 में जो है इसको स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट एनिमल सेल विद डायग्राम, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी। फाइन, ऐसे टॉपिक जो है सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। फाइन, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जो है आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 9 रहेगा बायोमोलिक्यूल, जहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड दैट मीन्स डीएनए एंड आरएनए एंड एंजाइम एंड इट्स एक्शन। तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो +2 के लिए आपका बेस तैयार करते हैं। चैप्टर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बड़ा इंटरेस्टिंग और बेसिक चैप्टर है ये बायोलॉजी का, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और डायग्राम्स क्या है और डिफरेंट स्टेजेस जो है वो डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट यूनिट 4 दैट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज द प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल फंक्शनिंग आप प्लांट की देखेंगे यहाँ पे। चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जिसमें डिफ्यूजन, इम्बाइबेशन, ग्यूटेशन, ट्रांसपीरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जैसे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। और आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ये जो टॉपिक है, मतलब कैसे बायोलॉजी जो है आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को भी समझने में हेल्प करेगी। चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, यहाँ पे हाइड्रोपोनिक दैट मीन्स सोइल लेस कल्चर, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है। चैप्टर लेंथी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आते हैं। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। फोटोसिंथेसिस अभी तक आपने पढ़ा था, लेकिन आप यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रोसेस एक्चुअल में कैसे होगा। यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 एंड 2, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3 एंड C4 एंड C2 साइकिल। तो फुल स्टडी साइकिल्स की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो यहाँ के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल जिसे TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज को भी देखेंगे। चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसका थोड़ा सा जिक्र आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज द प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्साइसिक एसिड। नाउ सी डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटोप्रियोडिज्म, विविपेरी जैसे टॉपिक, और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनके यूजेस और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या रहने वाले हैं वो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ द लास्ट यूनिट दैट इज द 5th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, that means the internal study or internal functioning in a human being. Chapter 16 digestion and absorption, यहाँ पे आप एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हैं, लेकिन जनरली वो उतने पूछे नहीं जाते, लेकिन कोशिश होगी मेरी जो बेसिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं दैट मस्ट बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। फाइन, नेक्स्ट चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 and CO2 which you have already learned in class 10th. Fine. Oxygen hemoglobin dissociation curve, chloride shaped hamburger phenomenon का डिस्कशन यहाँ पर होगा। चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन, नाम से ही पता चल रहा है हार्ट के बारे में, ECG, now different type of blood cells, RBC, WBC, blood platelets, blood clotting mechanism, RH factor,
that is the rhesus factor, cardiac cycle and renal and portal system, ये भी आपका डिस्कस रहेगा. चैप्टर 20 चैप्टर 19 रहेगा आपका एक्सक्रीशन एंड देयर बाय प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जहां पे अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ग्वेनोटेलिक, इनके डिफरेंसेस और किस एनिमल के अंदर कौन सा मैकेनिज्म परफॉर्म होगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम, काउंटर करंट मैकेनिज्म, एडीएच एंड रास जैसे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा. नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा चैप्टर 20, दैट इज लोकोमोशन एंड देयर मूवमेंट, जहां पे मसल्स में और डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट्स हैं या बोन्स के स्ट्रक्चर हैं लाइक स्कल, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल. नाउ इनमें जो बोन्स है स्कैपुला, क्लेविकल, फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिबुला, कार्पल, मेटाकार्पल का डिस्कशन हम करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नाम से पता चल रहा है न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन, ट्रांसमिशन एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड एट केमिकल साइनेप्स को डिस्कस करेंगे. ह्यूमन आई एंड ह्यूमन ईयर is also discussed in this chapter. Now the last chapter of the unit 5th, that is the chapter 22, and this is the hormonal control and their regulation, जिनमें different type के glands हैं आपके. Approximately 10 glands will be discussed here. Thyroid gland, parathyroid gland, pineal gland, testes, ovaries, adrenal gland. तो glands, their location, their secretion, that means hormones, and their function and their deficiency disorder or their disease symptoms would be discussed in this chapter. So that was all about in this biology. Fine. सुन के आपको लग रहा है कि ओके है. सिलेबस +1 का थोड़ा सा लेंदी रहेगा, तो आप घबराएं ना, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि 10th के बाद एकदम आपको चेंज नजर आता है ना, कुछ फर्केशंस आ जाती हैं. जहाँ साइंस की एक पतली सी एनसीईआरटी आपकी बुक थी, अब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में कन्वर्ट होके 2-3 गुना ज्यादा मोटी हो गई है ना. कोई बात नहीं, तो नॉलेज तो आपको फुल रखनी ही है और कोशिश करेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल जो पॉसिबल हो आपके लिए वो हम जरूर करवा सकें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +1 में आप अगर चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पहले से ज्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि 10th तक कई बार ऐसा होता है कुछ जगह की ज्यादा प्रैक्टिकल्स पे कंसंट्रेट नहीं किया जाता, लेकिन वो एक थोड़ा सा लॉस मैं मानूंगी, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को ये भी होगा कि अभी तक तो मैम हमने सेल भी नहीं देखा है कि कैसा दिखाई देता है ना, तो ये प्रॉब्लम है. लेकिन आप कोशिश करें, या जहां पर भी आप हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन या स्कूल में आप हैं, तो आप अपने टीचर से जरूर रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट वो आपको लैब्स में लेकर जाए, प्रैक्टिकल्स को करके दिखाए, क्योंकि अब जो माइक्रोस्कोप में चीजें दिखने वाली हैं वो मैं एज सच आपको नहीं ऐसे दिखा पाऊंगी, तो वो लाइव प्रैक्टिकल आपका होना चाहिए. तो आप अपने टीचर से भी रिक्वेस्ट करेंगे. अदरवाइज मुझसे मतलब बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है आपको फुल प्रैक्टिकल डिटेल स्टडी आपकी प्रिपरेशन का ध्यान रखेगा. सो थैंक यू. चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.